नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 12 तक पढ़ लिया था। अब आते हैं हम अध्याय 13 जो कि है जीव और समष्टियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी आपका जो यूनिट होगा, अगला यूनिट आपका शुरू होगा, वो ये है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत आपका अध्याय 13, 14, 15, 16, 13 से लेकर 16 आपका इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हम पहला अध्याय पढ़ेंगे जो कि होगा अध्याय 13। अध्याय 13 जो कि है जीव और समष्टियाँ। इस अध्याय के अंतर्गत हम जीवों और समष्टियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके आसपास पाए जाने वाले पर्यावरणीय कारकों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जीव अपने आसपास के चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, वातावरण के विभिन्न घटकों से पारस्परिक क्रियाएं करता है। इस बारे में हम अध्याय 13 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहले टॉपिक पर आते हैं कि ये जीव क्या है। जीव यानी ऑर्गेनिज्म क्या है। वो सारे जीवित जीव, वो जीवित जीव एक जीवित तंत्र जो पर्यावरण में रहकर अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को करता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों से अन्योन्य क्रियाएं करता है। इसका कुछ स्वरूप होता है, दिखता है किसी तरीके से, व्यवहार होता है, इसकी कुछ निश्चित जीवन अवधि होती है, अर्थात यह एक प्रकृति की एक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अन्योन्य क्रियाएं करती हैं, अपनी जैविक क्रियाएं करती हैं, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। जीवित जीव कहलाता है। जीव यानी ऑर्गेनिज्म क्या है? जीवित तंत्र है जो स्वतंत्र रूप से अपनी जैविक क्रियाएं करता है और अपने आसपास के अन्य जीवों से भी अन्योन्य क्रियाएं करता है। क्लियर है? जीव क्या है? जीवित तंत्र है। जैसे हम एक जीव हैं, आप एक जीव हैं, कोई और जंतु जैसे खरगोश, बिल्ली, चूहा, ये सभी जीव कहलाते हैं। तो जीव की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जीव क्या है? जीव प्रकृति की इकाई है। प्रकृति की इकाई, पहला पॉइंट। दूसरा, यह स्वतंत्र रूप से जैविक क्रियाएं करता है। जैविक क्रियाएं करता है यानी खाना पीना, भोजन करना, श्वसन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं उसकी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं स्वतंत्र रूप से करता है, किसी की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही यह वातावरण में उपस्थित या पर्यावरण में उपस्थित वातावरण के अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है। अन्योन्य क्रियाएं करता है यानी विभिन्न प्रकार के जीवों से इनका कुछ संबंध होता है। किसी जीव को खा लेते हैं, किसी जीव को दोस्त बनाते हैं, किसी के जीव पर रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। ये जीवों के सामान्य लक्षण हैं। अच्छा, इनका कुछ स्वरूप भी होता है, व्यवहार भी होता है ना जीवों का। जैसे कहते हैं, अगर मैंने कह दिया तोता, तो आपके मन में क्या आया? तोते का रंग आया, तोता हरे रंग का पक्षी है। कौवा बोल दिया तो काले रंग का पक्षी है, तो उसका स्वरूप है। तो वैसे हर जीव का कुछ ना कुछ उसका स्वरूप होता है, व्यवहार होता है। जैसे कोयल बहुत प्यारी आवाज निकालती है, उसका व्यवहार है। ठीक है, तो हर जीव का अपना कुछ ना कुछ स्वरूप और व्यवहार होता है। अच्छा, नेक्स्ट, जीवों का निश्चित जीवन काल भी होता है। जीवों का निश्चित जीवन काल भी होता है यानी कोई भी जीव पृथ्वी पर अमर तो नहीं है, आया है तो मरेगा भी, जाएगा भी। जैसे मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 70 से 80 वर्ष मानी जाती है। अलग अलग जीवों की अपनी एक जीवन अवधि होती है। तो हर जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है कि इतने वर्ष तक ही वो जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु तय। नेक्स्ट, जीव अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा व पदार्थ प्राप्त करता है। पदार्थ प्राप्त करता है। जीव
अपने शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कहाँ से ग्रहण करता है? वातावरण के ही अन्य घटकों से ग्रहण करता है, अन्य जीवों से ग्रहण करता है। शाकाहारी तो वो पौधों को खाएगा, मांसाहारी है तो शाकाहारी जीवों को खाएगा। यानी हर जीव अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए लगने वाले ऊर्जा और पदार्थ की पूर्ति अपने आसपास के वातावरण से करता है। क्लियर है बात? हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण या वातावरण क्या है? अभी हम और डिटेल आगे बताएंगे कि पर्यावरण और वातावरण क्या होता है। फिलहाल यहां से एक डिफिनेशन निकल के आती है कि जीवों के आसपास का परिवेश ही उसका वातावरण कहलाता है। हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, ये हमारा वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीवों के आसपास का परिवेश वातावरण कहलाता है। ये तो आपने थोड़ा सा जानकारी ली है जीव के बारे में। यहां से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको बस बताया जा रहा है कि थोड़ी अगर आपसे कोई पूछे जीव क्या है तो उसकी आप डेफिनेशन दे सको कि जीव प्रकृति की एक इकाई है जिसका कुछ स्वरूप होता है, व्यवहार होता है, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है, उतने ही जीवन तक वह जीता है और उसमें यह गुण होता है कि वह अपनी जैविक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से कर सकता है, आसपास के वातावरण से वह पदार्थों और ऊर्जा को ग्रहण करता है और अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करता है। साथ ही ये वातावरण में अन्य जीवों के साथ भी अन्योन्य क्रियाएं करता रहता है। ये जीव का डेफिनेशन था, कुछ बातें थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाने हैं, बस आपको सिर्फ समझने हैं कुछ बातें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका तो डेफिनेशन ही पूछा जाता है ज़्यादातर। इकोलॉजी क्या है? देखिए, इकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस एंड लोगोस। ठीक है, इकोस से इको बना है और लोगोस से बना है लॉजी, और दोनों मिलकर इकोलॉजी। इकोस का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान, या हम कह सकते हैं घर, किसी जीव का घर। और लोगोस का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, अध्ययन करना। जब हम किसी जीव का उसके निवास स्थान में विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो यही कहलाता है पारिस्थितिकी। जब हम किसी जीव का उसके निवास स्थान और उनके बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं तो यही कहलाता है पारिस्थितिकी। यानी हम पारिस्थितिकी का परिभाषा क्या दे सकते हैं? पारिस्थितिकी की परिभाषा दे सकते हैं कि जीव तथा उसके चारों ओर या उसके पर्यावरण में, चारों ओर नहीं, सीधे पर्यावरण लिख सकते हैं, उसके पर्यावरण में उपस्थित भौतिक रासायनिक व जैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है, याद करिए। पारिस्थितिकी क्या है? जीव और उसके चारों तरफ यानी उसके वातावरण में पाए जाने वाले कोई भी भौतिक घटक है। भौतिक घटक क्या है? प्रकाश आ रहा है हमारी तरफ, ये भौतिक घटक है। कैमरे से एक्सरे निकल रहा है या जो भी विजिबल रेज निकल रहा है जिससे आप मेरी सारी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, वो एक फिजिकल है। तो भौतिक और रासायनिक यानी आसपास जितने भी रासायनिक तत्व हैं, जल वगैरह हम जो पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, और जो जैविक घटक हैं यानी आसपास हमारे जो भी जीव हैं, चूहा, बिल्ली, खरगोश, ये सारी चीज़ें, इनके बीच हमारा क्या संबंध है, किसी जीव का क्या संबंध है, इसी का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ लीजिए, पारिस्थितिकी का मतलब क्या रहता है कि किसी जीव का उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो भी घटक हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हैं, उनके साथ उनका क्या संबंध है, उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी जैसे एक पौधा है तो पौधे के आसपास क्या पाया जा रहा है? वायु है, मृदा है, जल है, तो इन सभी के बीच उसका क्या संबंध है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं, यही कहलाता है पारिस्थितिकी। सिंपल से डेफिनेशन है कि जीव और उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित
या पर्यावरण में उपस्थित भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों के बीच संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारिस्थितिकी का डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, याद करिए। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। उसके बाद आता है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है? विश्व पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पारिस्थितिकी के जनक क्या पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है विश्व पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इनके जनक हैं रीटर। ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, ठीक, याद करिए। अभी तक आपने क्या जाना कि जीव क्या होता है? जीव प्रकृति की एक इकाई है जिसमें स्वतंत्र जैविक क्रियाओं करने का लक्षण होता है, गुण होता है। जीव अपने आसपास के घटकों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है, उसका कुछ निश्चित स्वरूप होता है, व्यवहार होता है, और उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। वह अपने आसपास से ऊर्जा पदार्थ को प्राप्त करता है और अपने उत्सर्जित पदार्थों को भी वातावरण में त्यागता है। वो जीव का एक लक्षण है। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी दो शब्द से मिलकर बना है, यानी इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, इकोस एंड लोगोस। इकोस का मतलब होता है निवास स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जीव का उसके निवास स्थान में जो भी जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी सीधा सा डिफिनीशन है कि जीव और उसके चारों ओर के पर्यावरण में उपस्थित भौतिक, रासायनिक व जैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रीटर है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा है। इतना आपको याद करना होगा, समझना होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण सबसे आसान डिफिनीशन होता है पर्यावरण को। देखिए, पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। बस इसी को समझ ले गए होंगे तो पर्यावरण का डिफिनीशन दे सकते हो। परि मतलब होता है चारों ओर से या चारों ओर। आवरण मतलब होता है घिरे हुए, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हम जिन चारों तरफ से जिस चीजों से घिरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या है? जीव के आसपास या चारों तरफ पाए जाने वाला घटक पर्यावरण कहलाता है, वातावरण कहलाता है। अब पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के दो घटक होते हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण के दो ही घटक हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब पूछा जाता है कि पर्यावरण के घटक बताइए। पर्यावरण के केवल दो घटक हैं। एक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक, और दूसरा आता है जैविक घटक, जैविक घटक। इसे कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर, और इसे कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर। बायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर। याद करिए, पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण, जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक और जैविक। अजैविक के अंतर्गत क्या आता है? शब्द से क्लियर है, एबायोटिक मतलब निर्जीव घटक आते हैं। अब निर्जीव घटक में आपके चारों तरफ क्या है? बहुत कुछ है, पेन, वॉच, स्टैंड, ये सारे स्टैंड, लाइट, ये सारे क्या है? अजैविक घटक है। लेकिन अब आपको इसमें ये नहीं लिखना है। आप बहुत बच्चों को मैंने गलती देखी है, अजैविक घटक में वो सारी निर्जीव वस्तुओं को लिखने लगते हैं। आप लिखने लगते हो टेबल, कुर्सी, ये सब चीज़, ये सब नहीं लिखना है। आपको बायो पढ़ना है। बायो में अजैविक घटक के उन माध्यमों को पढ़ना है जो ज़्यादातर इन जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसे अजैविक घटक के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रकाश, वायु, मृदा, जल। ये मुख्य अजैविक घटक है जिनके बारे में आपको पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर बातें?
जैसे इन लोगों में कोई जान नहीं है, ये भी निर्जीव के अंतर्गत ही आएंगे और ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चे ये गलती कर देते हैं, अजैविक घटक में सोचते हैं निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख दो हो जाएगा, लेकिन नहीं, निर्जीव वस्तुओं के नाम नहीं लिखना है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। जैविक घटक शब्द से क्लियर है, बायो, बायो मतलब जीवित जीव। अब इसके अंदर सारे जीवित जीव आएंगे। कौन आएगा? जीवाणु आएगा, शैवाल आएगा, कवक आएगा, पौधा आएगा, जंतु आएगा, सब आएंगे। जैविक घटक के अंतर्गत जीवित जीव आते हैं। क्लियर है बातें? पारिस्थितिकी की शुरुआत यहीं से होती है। पहले आपको इतना टॉपिक, इतना टर्म समझना होगा, इसके बाद डिटेल स्टडी आपकी की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही रोकता हूँ, और इसके बाद थोड़ी देर में आपको हो सकता है शाम तक आपको नया वीडियो फिर से मिल जाएगा इसी टॉपिक का, इससे आगे के लिए। अभी आपको इतना पढ़ना होगा कि पारिस्थितिकी क्या है, जीव क्या है, वातावरण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, इनके बारे में आप समझिए, याद करिए चीज़ों को, जो भी मैंने बताया उसको याद करिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा वेट करिएगा, अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस के आप जवाब जरूर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक कौन है। दूसरा, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। तीसरा, पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है। और नेक्स्ट, पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।